हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2 are complex numbers such that mod of z1 is equal to 1 and mod of z2 is equal to 2 and real part of z1 z2 is equal to 0, then the pair of complex numbers w1 is equal to a1 plus iota a2 by 2 and w2 is equal to 2b1 plus iota b2 satisfies. Option A is mod of w1 is equal to 1, option B is mod of w2 is equal to 2, option C is real part of w1 w2 is equal to 0, option D is imaginary part of w1 w2 is equal to 2. First we see the key concept. देखिए z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y फॉर्म का, तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y. अगर मैं मोड z फाइंड आउट करूं तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. मोड ऑफ z बार का फाइंड आउट करें तो वो भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दैट इज मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z बार. अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन z1 किसके इक्वल है a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 किसके इक्वल है a2 प्लस आयोटा b2. आल्सो हमें मोड ऑफ z1 किसके इक्वल दिया गया है 1 के, मोड ऑफ z2 किसके इक्वल दिया गया है 2 के. देयरफॉर अगर आप मोड ऑफ z1 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो मोड ऑफ z1 क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज यहाँ से a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के. दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट. इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि मोड ऑफ z2 आपको 2 दिया गया है. तो यहाँ से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4 के. दिस इज इक्वेशन सेकंड. आल्सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 हमें 0 दिया गया है, तो पहले रियल पार्ट ऑफ z1 z2 फाइंड आउट करते हैं. देखिए क्या होगा, यानी a1 प्लस आयोटा b1 की प्रोडक्ट हमें करेंगे a2 प्लस आयोटा b2 के साथ. तो ये हो जाएगी रियल पार्ट ऑफ किसका, अंदर रियल पार्ट क्या बनेगा a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा के साथ बन जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2. तो इसका रियल पार्ट हमें क्या मिला, देखिए रियल पार्ट है ये चीज, ठीक है. बाय गिवन कंडीशन रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या हुआ हमारा a1 a2 माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहां से a1 a2 किसके इक्वल मिल गया b1 b2 के. ये हमारी इक्वेशन थर्ड है. गिवन जो हमें इंफॉर्मेशन थी उससे हमने 3 इक्वेशंस फाइंड आउट की, इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड. नाउ टेकिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को लिखिए एक बार. इक्वेशन सेकंड क्या है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब हम लिख सकते हैं इजीली. देयरफॉर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 किसके इक्वल है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर. यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए 1 की वैल्यू मैंने क्या लिख दी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर. देयरफॉर यहाँ से a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल हो गया 4a1 स्क्वायर प्लस 4b1 स्क्वायर. देयरफॉर यहाँ से देखिए क्या मिला हमें a2 स्क्वायर
माइनस 4a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर। देखिए इसमें दोनों तरफ मैंने a2 स्क्वायर माइनस 4a1 स्क्वायर, इसमें हमने क्या ऐड किया, यहाँ मैंने ऐड किया 4a1 a2 आयोटा, 4 आयोटा आगे लिखा। देखिए और इधर भी हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे 4b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर तो ऑलरेडी था, मैंने इसमें ऐड किया 4 आयोटा b1 b2। देखिए दोनों तरफ हमने सेम क्वांटिटी ऐड की है, लेकिन एक तरफ मैंने a1 a2 लिखा और एक तरफ मैंने b1 b2 लिखा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि a1 a2 इक्वल है b1 b2 के। आप दोनों तरफ 4 आयोटा a1 a2 ऐड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड में a1 a2 को b1 b2 से रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर ये हमारा a2 प्लस 2 आयोटा a1 का स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा 2b1 प्लस आयोटा b2 का स्क्वायर। आप होल स्क्वायर ओपन करके देखिए, वही ऊपर वाली चीज आपको मिल जाएगी। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है जिसका रियल पार्ट a2 है और इमेजिनरी पार्ट 2a1 है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 2b1 है और इमेजिनरी पार्ट b2 है। इनका स्क्वायर इक्वल है। स्क्वायर इक्वल होने का मतलब है कि a2 जब रियल पार्ट, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, अगर x प्लस आयोटा y इक्वल है a प्लस आयोटा b के, तो सीधी सी बात है x a के इक्वल होगा, y b के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ दो नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है, तो a2 जब इक्वल होगा प्लस माइनस 2b1 के, और 2a1 जब इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस b2 के, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो। अब इन दोनों का हम यूज करते हुए हमारे ऑप्शंस सॉल्व करेंगे। नाउ मोड ऑफ W1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। देखिए W1 आपको क्या गिवन है, इक्वेशन से आप स्टेटमेंट से आप लिखेंगे। स्टेटमेंट में हमें W1 गिवन है a1 प्लस आयोटा a2 बाई 2, a1 प्लस आयोटा a2 बाई 2। तो अगर मैं मॉड ऑफ W1 का स्क्वायर लिखूंगी तो a1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही बनेगा। दिस इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस, और इसे मैं लिख सकती हूँ b1 स्क्वायर। कहाँ से लिखा ये रिजल्ट मैंने, यहाँ से देखिए, इससे यहाँ से a2 बाई 2 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस b1 के, और स्क्वायर करेंगे तो a2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल हो जाएगा b1 स्क्वायर के। तो हमने a2 स्क्वायर बाई 4 को रिप्लेस कर दिया a1 स्क्वायर प्लस, ये बन गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इसे रिप्लेस किया हमने b1 स्क्वायर से, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर तो 1 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिल गया मॉड ऑफ W1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही। आल्सो अगर हम मोड ऑफ W2 स्क्वायर करें तो ये मोड W2 स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए W2 क्या गिवन है, यहाँ से 2b1 प्लस आयोटा b2, तो 4b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, 4b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू b2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4a1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4b1 स्क्वायर प्लस 4a1 स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे और ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर तो 1 के इक्वल था। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ W2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ W2 इज इक्वल टू 2। हमारा ऑप्शन सेकंड भी ट्रू हो गया, ऑप्शन फर्स्ट भी ट्रू था हमारा और ऑप्शन सेकंड भी ट्रू हो गया। अब हम काम करेंगे रियल पार्ट ऑफ, पहले W1 W2 फाइंड आउट कर ले। W1 W2 इज इक्वल टू, W1 क्या था, a1 प्लस आयोटा a2 बाई 2, और W2 हमारा क्या था, 2b1 प्लस आयोटा b2, 2b1 प्लस आयोटा b2
इनके अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो रियल पार्ट हमें मिलेगा 2a1b1 माइनस a2/2 इंटू b2, ये रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा, आयोटा मैंने बाहर लिखा, इमेजनरी पार्ट बनेगा a2b1 प्लस a1b2। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ इसके रियल पार्ट को लेकर है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के लिए है, तो रियल पार्ट ऑफ w1 w2 क्या हो जाएगा, 2a1b1 माइनस a2b2/2। अब देखिए हमारे पास 3 थिंग्स हैं, क्या है, एक तो हमारे पास a2 इक्वल है प्लस माइनस 2b1 के, और 2a1 इक्वल है प्लस माइनस b2 के, और हमें एक गिवन है a1 a2 इक्वल है b1 b2 के। इस बात का मतलब है कि इनके सेम साइन होंगे, या तो ये a2 इक्वल होगा 2b1 के और 2a1 इक्वल होगा b2 के, या फिर ऐसा होगा a2 इक्वल होगा माइनस 2b1 के और 2a1 इक्वल होगा माइनस b2 के, यानी या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे आपस में इक्वल या नेगेटिव होंगे। और अगर इन चीजों का हम यूज करें, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, तो ये बन जाएगा 2a1b1 माइनस 2a1b1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब हमें इमेजनरी w1 w2 को चेक करना है। इमेजनरी w1 w2 क्या है, a2b1 प्लस a1b2, दिस इज इक्वल टू, यहां भी हम सेम यूज करेंगे तो 2a1 स्क्वायर प्लस 2b1 स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। देयरफॉर हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, हमारे चारों ऑप्शन सही हो गए, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी all are correct. Hope you understood it well. Best of luck.